नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यदि आपकी ट्विन फ्लेम आपसे बात ना करे तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, जहाँ पर ट्विन फ्लेम नाम यूज़ हुआ उसका मीन्स होता है एक ही आत्मा के दो टुकड़े, दो भागों में बटे हुए हिस्से। और यदि एक हिस्सा अपने दूसरे हिस्से से बात ना करे तो कैसा फील होगा। बहुत ही अधूरा। मैं सही कह रही हूँ, बिल्कुल अधूरा। और यदि ट्विन फ्लेम यानी दो आत्माएं धरती पर आएं, एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्यार करें, लेकिन फिर अचानक से वो सेपरेशन के पीरियड में चली जाएं, यानी एक दूसरे से अलग हो जाएं। तो ऐसा क्यों होता है? सेपरेशन एक उद्देश्य को पूरा करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी अक्सर एक आध्यात्मिक पक्ष को जगाती है जो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ था। और जब तक दोनों जुड़वा लोग यानी कि ट्विन फ्लेम अपने रिलेशन के बारे में सचेत रूप से जागरूक नहीं हो जाते, तब तक अलगाव यानी सेपरेशन जरूरी होता है। जब तक दोनों में से एक भी अभी इस रिलेशन के लिए जागरूक नहीं है, उसे ये पता नहीं है कि उनके मिलन का क्या रीज़न है और उनके मिलन से क्या होने वाला है, तब तक दोनों के व्यक्तिगत विकास के लिए पेनफुल पीरियड यानी सेपरेशन हो सकता है। जुड़वा लोग होना इस जीवन में और उसके बाद भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गहराई के उस स्तर तक पहुंचना जहां दोनों जागरूक हो पाएं, ये दोनों के लिए थोड़ा हैवी हो सकता है। यदि दोनों एक दूसरे से भाग रही हैं तो उन्हें समझना होगा कि आखिर क्यों वो भाग रहे हैं एक दूसरे से, और यहाँ उन्हें एक दूसरे को गले लगाने को कहना होगा। उन्हें अपने इनर पीस और अपने इनर ट्रुथ के दो भागों से जुड़कर अलगाव को शुरू करना होगा। अपनी ट्विन फ्लेम को स्पेस देना होगा और खुद को भी स्पेस देना होगा, और अपनी ट्रिगर आत्मा के लिए एक वो मरहम का काम करेगा। एक दूसरे से अलग होना, एक दूसरे के साथ आने से पहले अपने आप को बैलेंस करना और समझने के लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। दोनों के पास अभी भी शैडो वर्क है और इस पर काम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अलगाव उस आवश्यकता का एक शक्तिशाली स्मारक हो सकता है और ये उन्हें काम करने पर ध्यान केंद्रित करने में हेल्प कर सकता है। अक्सर इस यात्रा के समय ये कहना होगा कि समय थोड़ा मुश्किल होता है, और ट्विन फ्लेम अक्सर इस मुश्किल समय में मेडिटेशन यानी ध्यान के रास्ते को चुनती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं होती और वास्तव में एक लौ के रूप में मजबूत चीज़ों से बने हैं। ये कई जन्मों की मांग और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का परिणाम होता है जिन्हें भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास की ज़रूरत होती है, और इन्हीं की बदौलत वो एक दूसरे के सामने आती हैं। जब गहराई से हम जानते हैं कि एक लो और एक गहन प्रेम कहानी को हम जुड़वा लो बंधन के रूप में पहचान रहे हैं, और अगर अपने जुड़वा लो की यात्रा को रोकने या पूर्ण विराम पर रखने का हमने फैसला किया है, तो उनके फैसले का सम्मान करने के लिए उन्हें अब जगह देकर अपना बिना शर्त का प्यार दिखाने की भी हमें ज़रूरत होगी। इस सेपरेशन समय को अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और दोनों को बढ़ने में मदद करने वाला समय देने की ज़रूरत होगी, और वास्तव में किसी भी तरह से प्रगति की ओर बढ़ना ही इसका मोटिव होता है। सेपरेशन के समय जुड़वा लोगों को बार बार याद दिलाने की ज़रूरत होती है कि मिलन की ओर दो आत्माओं की यात्रा कोई दौड़ नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक विकास और उद्गम की यात्रा है।
और समय आपके लिए कोई सार नहीं है, ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि कहाँ जाकर ख़त्म होगा। आप एक समय दिव्य मिलन को प्राप्त करेंगे और फिर आकाश तत्व में विलीन हो जाएंगे। सेपरेशन को चुनकर दोनों ने इस यात्रा पर जाने का फैसला किया है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि मिलन दिशा में एक साथ काम करना बहुत बड़ी अड़चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और सेपरेशन रास्ते में आने वाली बहुत सी बाधाओं में से एक है। एक बार जब दो आत्माएं अपने पवित्र मिशन के पथ पर कदम रखती हैं, तो फिर वहां से एक नया चरण शुरू होता है। और ये चरण जो होता है वो होता है उनके दिव्य मिलन का और फिर एक हो जाने का, बैलेंस हो जाने का। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ट्विन फ्लेम की यात्रा में जब सेपरेशन पीरियड आता है तो उसका क्या रीज़न होता है आपको इस वीडियो में पूरी तरह से समझ आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्दी ही अपनी नई वीडियो लेकर आती हूँ। तब तक आप ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।